देखिए हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जो है हम लोग सम ऑफ द लिमिट्स में भी करते हैं। सम ऑफ द लिमिट्स व्हेन द एवरी टर्म्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो एक एप्लीकेशन हुआ। दूसरा एप्लीकेशन हुआ कि हम लोग जब भी कहीं भी एरिया निकालते हैं, ओके, आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन दैट केस जो है अगर आप कहीं भी एरिया निकालते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही यूटिलाइज करते हैं। ओके, बिटवीन द टू कर्व्स या एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, ओके, कहीं भी जिस तरह से हम लोग बात किए थे, ये हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन। ऑल ऑफ यू नो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन, ये बताता है स्लोप ऑफ द गिवन कर्व एट एनी पॉइंट, है ना। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि कहीं भी अगर मान लेते हैं कि हम लोग जो है कहीं भी एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं भी एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, इन इन दैट केस ये कर्व हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। ये y, ये x, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x। ओके, अगर आप एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे तो किसी भी एक पॉइंट पे जो है, ओके, किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, देन दे गिव द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx एट एनी गिवन पॉइंट, है ना। दिस मान लेते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, देन दिस इज द स्लोप ऑफ द गिवन कर्व एट द गिवन पॉइंट। ओके, तो सिमिलरली जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करें, देन दे गिव द एरिया इनक्लोज्ड बाय द गिवन कर्व। जो भी हमारा कर्व दिया हुआ है, ओके, उस कर्व का जो है एरिया बताता है कौन, ये कर्व। कैसे, हम लोग यहाँ पे उसी को बात करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे ये कर्व लिए, एक हम लोग कर्व ले रहे हैं, है ना। ये कर्व हमारा जो है ये एक कर्व, ओके, कर्व है। इसके बाद हम लोग इसका जो है दो ऑर्डिनेट ले रहे हैं, x इक्वल टू a और ये b। ओके, तो एरिया इंक्लूड बाय द कर्व मीन्स हुआ क्या, सिंपल, द एरिया इंक्लूडेड between the curve y equal to fx, x axis, okay, and the ordinates समझते हैं, है ना। ये वर्टिकल एक्सिस को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप सीसा बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, दिस वन, यही एरिया हुआ। ओके, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व या एरिया विद इन द कर्व। ओके, एक कर्व के अंदर में अगर आप कहीं पे एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर इसका करना चाहें, सिंपल, ए बी सी डी, ओके, देन एरिया ए बी सी डी ए, A, B, C, D, A equal to A to B
बाई डी एक्स, जहाँ पे बाई इक्वल टू एफ एक्स है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज द एरिया. ओके, दिस एरिया ए बी सी डी है. आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट, है ना. तो हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लिए. एरिया फाइंड आउट कर लिए तो हम लोग यहाँ पे एरिया जो निकालना है, ये कर्व के द्वारा जो है, जो भी एरिया घिरा हुआ है, एरिया मतलब क्षेत्र, है ना, और कुछ नहीं, उसका वैल्यू निकालना है. उसका वैल्यू जो हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन के द्वारा ही निकालते हैं. नाउ अब ये एरिया हम लोग को पता चल गया. अगर हम लोग यहाँ पे एरिया देखना चाहें सिंपल, ये इस तरह का भी कोई भी पार्ट, सपोज ये वाई है, ये एक्स है ना, ये इस तरह का भी कर्व हो सकता है. दिस वन ए बी, इसके अंदर का भी एरिया देख सकते हैं. ए बी सी, और पॉइंट लेना चाहें तो आप और पॉइंट ले सकते हैं, है ना. डी ई एफ जी, फिर ए. यहाँ पे जो एरिया होगा, ओके, अगर आप यहाँ पे भी एरिया निकालेंगे, एरिया ए बी सी डी ई एफ जी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एक्स ए से बी या एफ एक्स डी एक्स ए से बी, दिस. ओके, ये भी एक एरिया होगा. तो एरिया यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अगर x इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है तो y इंक्रीज कर रहा है. ओके, तो वहां पे भी आप एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि x इंक्रीज करे तभी y, है ना. यहाँ देखो x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, फिर x बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो y घट रहा है, फिर x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, फिर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है. तो वहां पे भी हम लोग एरिया निकालते हैं. वहां पे फंक्शन के शेप से, ओके, फंक्शन का कर्व के नेचर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस फंक्शन दिया हुआ होना चाहिए. ओके, जब कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है वो दिया होना चाहिए, और हम लोग एरिया निकाल सकते हैं. गॉट इट. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, बाय द गिवन इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है. नाउ अब ये थ्योरम जो है कहीं पे भी आपका वैलिड है ना. डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया यही हुआ. अब यहाँ पे अगर साइन ऑफ एन एरिया बात करें, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आई थिंक. ओके, अगर हम लोग साइन ऑफ एन एरिया बात करें कि साइन इसका क्या होगा, साइन ऑफ एन एरिया, सपोज साइन ऑफ एन एरिया. अब यहाँ देखो एक कंटूर लिया हुआ, कंटूर यानी कि क्लोज्ड पाथ. कंटूर एक नया नाम है जो आपको बता रहा हूँ मैं, जो कंट्रोल सिस्टम में भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे. क्लोज्ड पाथ मतलब कंटूर. ओके, तो कंटूर है, तो कंटूर हम लोग यहाँ पे देखो एक डायरेक्शन ये दिस. ओके, अगर आपका कंटूर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, देन एरिया क्या होगा, पॉजिटिव. ओके, डायरेक्शन देखेंगे, और डायरेक्शन देख के जो है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि उसका एरिया कैसा होगा, है ना. अगर डायरेक्शन आपका जो है क्लॉकवाइज है, ओके, डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो एरिया नेगेटिव, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो एरिया पॉजिटिव, है ना. सपोज ये कंटूर ली, फिगर 1 हो गया हमारा, दिस वन.
यहाँ देखो, ये एक कंटूर ले रहे हैं, एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, टेल मी। पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ये फिगर 2। ये कैसा होगा, ए बी सी डी ए, क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। अब हम लोग यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे समझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे समझ रहे हैं, तो हमेशा एक्स को इंक्रीजिंग में लेना है, हमेशा। ये एक्स बढ़ रहा है, अब एक्स बढ़ने के बाद तो आपको पाथ इधर मिल रहा है, तब इधर मुड़ जाओ। ओके, इसमें पाथ इधर मिल रहा है तो इधर मिल गया। ये एक्स को हमेशा इंक्रीज करवाना है। ओके, एक्स बढ़ रहा है तब उसके बाद देखना है कि यहाँ पे जैसे ये देखो, है ना, ये हम लोग कर रहे हैं दिस वन। ये देखो एक्स इंक्रीज करवा रहे हैं इस पॉइंट पे। ओके, अब यहाँ पे एरिया जो है अगर टू डिफरेंट रीजन में हो, ओके, या फंक्शन टू डिफरेंट रीजन, यहाँ पे देखो फंक्शन का साइन सेम है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ना। ओके, ये निगेटिव है, फंक्शन निगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन का रीजन चेंज हो गया, हम लोग यहाँ पे जो है बाई, इसको माइनस वाई लिखते हैं, नहीं माइनस वाई लिखते हैं। ओके, तो अगर फंक्शन का रीजन चेंज हो जाए, ओके, तो फंक्शन का रीजन चेंज हो जाए तो वो दो डिफरेंट एरिया हो गया, तब हम लोग उससे में जो एरिया निकालेंगे उसको अलग अलग करके निकालेंगे। गॉट इट, उसको हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे। तो यहाँ पे ये टू डिफरेंट, यहाँ पे इसका ये चेंज हो गया, तो दिस वन, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, फिर आगे बढ़े एक्स, दिस वन, ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, तो साइन कैसा नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे एरिया इंक्लोज बाय द कर्व अगर निकालना चाहें तो सिंपल हम लोग यही निकाल सकते हैं, है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम, साइन में एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना, नहीं। अब देखो, हम लोग फार्मूला पे बात करते हैं, फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया बाय इंटीग्रेशन, है ना। फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया बाय इंटीग्रेशन, ओके। फर्स्ट देखिए, पहला क्या कर रहा है, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y equal to fx, x axis and ordinates, this one, okay, this one, okay। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये a है, यहाँ से यहाँ तक b दिख रहा है, और हम लोग को ये एरिया निकालना है, ये एरिया हम लोग को निकालना है। ओके, ये आपको जो इंडिकेट कर रहा है, ये है x इक्वल टू a, ये है x इक्वल टू d, ये तो लिखा हुआ ही है, y इक्वल टू f।
गॉट इट। तो अगर ऐसा रीजन हुआ तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y equal to fx, x axis and the ordinates x equal to a and x equal to b. Okay, that is given by area, okay, a to b by dx or a to b fx dx. I think no problem, है ना? ओके, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल कि अगर आप यहाँ पे ये जो हमारा ये स्कीम है, ये फंक्शन का नेचर कुछ भी हो जाए, ओके, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे इस तरह का फंक्शन, ये जो हम लोग एरिया लिए, ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पे दिस वन, ये यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक b, और ये y इक्वल टू एफ एक्स बाई और ये x। गॉट इट। आपको एरिया निकालना है, ये निकालना है, दिस ओके। तो इसका ये फार्मूला सेम है, इसका ये फार्मूला सेम है, एरिया ए टू बी बाई डी एफ एक्स कुछ भी हो जाए, है ना, दैट डजंट मैटर, एरिया का फार्मूला यही होगा। ओके, अब यहाँ पे जो अगर बाई चेंज होगा, है ना, नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, ओके, कि अगर यहाँ पे इफ साइन ऑफ वाई चेंजेस, अगर आपका जो है बाई का साइन जो है ए से बी के बीच में, है ना, चेंजेस इन इंटरवल ए से बी, अगर ए से बी के बीच में जो है साइन चेंज हो रहा है, तो एरिया जो है सेपरेटली निकालना है, एरिया सेपरेटली निकालना है और उसको ऐड करना है आफ्टर टेकिंग देयर मॉडुलस। दैट इज, आप यहाँ पे देखो दिस वन, दिस वन, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, आपको इसका एरिया निकालना है, दिस वन, है ना। ये दो डिफरेंट रीजन हो गया, यहाँ से यहाँ तक y पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक y निगेटिव है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? ओके, तो मान लेते हैं इसका एरिया जो है A1 है, इसका एरिया A2 है। ऑफकोर्स अगर आप साइन देखेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव आएगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? ओके, साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव आएगा। लेकिन जब हम लोग एरिया निकालते हैं, मैंने क्या लिखा है, साइन ऑफ वाई चेंजेस इन ए एंड बी, ए बी मान लेते हैं सी, ए और बी के बीच में साइन चेंज हो रहा है एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया सेपरेटली निकालेंगे, दोनों का अलग अलग, ओके, और दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो ए होगा वो A1 प्लस A2 होगा विद देयर मॉडुलस। गॉट इट? दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि हम लोग को साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर इसका वैल्यू +2 आ रहा है, इसका -2 आ रहा है, इट डजंट मीन कि वो 0 हो गया। एरिया निकालने का मतलब कि उसका सिर्फ एरिया निकालना और दोनों को कैलकुलेट कर लिया, ओके। लेकिन वही हमारा आरएमएस वैल्यू में, एवरेज वैल्यू में, ओके, हम लोग साइन को कंसीडर करते हैं, तभी जाके आपको याद होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर में जो है, ओके, इसका एरिया जो हम लोग एवरेज पावर निकाल रहे थे, इसका वैल्यू क्या आ रहा था, 0। याद है आपको? 0 आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये प्लस साइन और ये माइनस साइन दोनों का सेम एरिया था, ओके, और साइन उल्टा था, तो वहां पे वैल्यू 0 हो गया। तो साइन की बात कुछ और है, मतलब कि सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कुछ और है। यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ एरिया निकाल रहे हैं और उस एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एरिया को कैलकुलेट करना मतलब कि बस एरिया को ऐड करना, देन एरिया इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। गॉट इट? तो ये फर्स्ट फार्मूला हुआ, है ना। अब
ये एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू कर्व बात करते हैं। ओके, सेकेंड हम लोग फॉर्मूला अगर बात करें, सेकेंड यहाँ ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू कर्व्स। ओके, दो कर्व के बीच का एरिया। ओके, दो कर्व के बीच का एरिया मतलब क्या? सपोज ऐसा कर्व है ना, ये दो कर्व हो गए। ओके, जो ये पहला इंडिकेट कर रहा था y इक्वल टू 5x और दूसरा इंडिकेट कर रहा है y इक्वल टू psi x, दिस वन। ओके, ये दो कर्व हो गया। ओके, ये जो डिनोट कर रहा है x इक्वल टू a, ये डिनोट कर रहा है x इक्वल टू b। तो एरिया इंक्लूड हो गया। आप इंक्लूडेड भी लिख सकते हैं और इंक्लोज्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये देखो एक एरिया बन गया। ये पहले देखो ये एरिया था यहाँ से, मतलब एरिया हमेशा क्लोज होता है, याद रखेंगे। कंटूर यानी कि क्लोज पाथ, एरिया मतलब क्लोज पाथ। हम लोग क्लोज पाथ का ही एरिया निकालते हैं, ओपन पाथ का एरिया नहीं निकालते। ओके, तो ये देखो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये आपको एरिया दिख रहा है विजिबल। तब अगर हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू कर्व्स, included between two curves y equal to phi x and y equal to psi x, this one, ये दो कर्व हो गया। ओके, एंड टू ऑर्डिनेट्स क्या हो गया? x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 2 ऑर्डिनेट्स। ओके, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अगर ऐसा हो तो सिंपल करना क्या है? ओके, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, ये y1, सॉरी ये y1, ये y2। तो आपको करना क्या है? एरिया हो गया आपका y1 माइनस y2 dx a से b। गॉट इट? यानी कि phi x माइनस psi x with respect to x a से b। Got it? This is the area, है ना? This is the area included between the two curves. Okay, आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं आप दिखाना चाहें तो। सपोज ये y1 इक्वल टू phi x, ये y2 इक्वल टू psi x, ये x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b, ये सेम थिंग। ओके, ये भी सेम थिंग्स है, इसके लिए सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा। ओके, सेम थिंग सेम फार्मूला। ओके, एरिया, हाँ, एरिया ऑफ y1 माइनस एरिया ऑफ y2 हम लोग कर सकते हैं सिंपल। अगर हम लोग एरिया निकालना हो तो, यानी कि ऊपर का एरिया निकालना है, नीचे का एरिया निकालना है, दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ए बी सी डी। ओके, तो ये एरिया जो ए बी सी डी है, एरिया ए बी सी डी ए इक्वल टू, इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन कीजिए y1 dx a से b माइनस
y2 dx ए से बी, यही है ना भाई। अगर आप इसका एरिया सिर्फ निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप सिर्फ इसका एरिया निकाल रहे हैं, ये तो टोटल एरिया हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक जो हमारा फार्मूला था, इसको आप नेगलेक्ट कर दो। ओके, अब इसका एरिया अगर निकाल रहे हैं, ओके, तो इसका एरिया क्या हुआ, नीचे वाला का, यहाँ से यहाँ तक, नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक एरिया हुआ। अब दोनों एरिया को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा। तो ही हम लोग कर रहे हैं, है ना। एरिया इंक्लूडेड या एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, ओके, देयर इज नो एनी अनदर फार्मूलाज, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है उसका वैल्यू निकाल दी। ओके, सिंपल। नाउ अब यहाँ पे भी जो है, अगर साइन चेंज हो रहा है बिटवीन ए एंड बी, हमेशा याद रखेंगे जहां पे भी बाई का साइन चेंज होगा, ओके, तो एरिया हमेशा सेपरेटली निकालना है इन ईच इंटरवल। कहीं पे अगर साइन चेंज हो रहा है, ओके, तो इंटरवल सेलेक्ट कर लेंगे और इंटरवल सेलेक्ट करने के बाद जो है उसका एरिया निकालेंगे और दोनों का मॉडुलस लेके दोनों को पॉजिटिव बना के दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। गॉट इट? आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट। जस्ट टेल मी। ओके, ओके, नाउ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक हम लोग फार्मूला पहले बात कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम से बात करेंगे, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नो, थैंक यू। नाउ अब हम लोग जो है, ये तो हो गया कि जब बाई एक्स का फंक्शन हो तब हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर एक्स बाई का फंक्शन हुआ तो, यानी कि अगर जो है हम लोग को निकालना है थर्ड एरिया इंक्लूडेड या एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व x equal to f of y, okay, x equal to f of y, y axis abscissa y equal to a and y equal to b, ठीक उल्टा, है ना। abscissa या सी डी हम लोग मान लेते हैं, ए भी उसके मान लेते हैं हम लोग, दिस वन, लाइक ये कर, ये हमारा x इक्वल टू एफ वाई, ये बाई, ये एक्स, ये सी, ये डी, सिंपल, यानी कि ये एरिया निकालना है। ओके, ये एरिया निकालना है, तो सेम हुआ, है ना, इक्वल टू, बस यहाँ पे एक्स डी वाई कर देना है, वाई के रिस्पेक्ट निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक। आई थिंक नो प्रॉब्लम, गॉट इट। अगर इस तरह का रहा देन नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे इसके ग्राफ को हम लोग किसी भी तरह से दिखा सकते हैं। ये भी आपका x इक्वल टू एफ ऑफ वाई हुआ, ये डी, ये सी, ये एरिया निकालना। ओके, देन इसके लिए यही फॉर्मूला लगेगा, सेम सेम, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, नहीं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, या इस तरह का कर्व रहा, x c d, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी कि ये एरिया हम निकाल रहे हैं, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम सेम फॉर्मूला होगा, है ना। एक्स डी वाई यानी कि सी से डी एफ ऑफ वाई डी, सिंपल। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ओके, उसी का ऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट निकाल रहे थे तो एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी ले रहे थे। यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट निकाल रहे थे तो बाई इक्वल टू सी और बाई इक्वल टू डी ले रहे हैं। ओके, देन आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस।
कि आपको फंक्शन कहीं भी हो, ओके, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू कर्व्स निकालना चाहें, ओके, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू कर्व्स, सिर्फ ये x1 हो गया, ये y हो गया, x2 हो गया, y हो गया, ये y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू b हो गया। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, एरिया x1 x2 dy, है ना, या 5y 4y dy c से d, गॉट इट। ये फोर्थ फॉर्मूला है ना, देन आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे भी अगर x का साइन चेंज होगा, ओके, जहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग हम लोग एरिया निकालेंगे और उसको सेपरेटली एरिया ऐड करके हर एक इंटरवल में, और उसको क्या कर देंगे, दोनों को पॉजिटिव बना के ऐड कर देंगे, गॉट इट। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू कर्व्स, ओके, एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, नो प्रॉब्लम, है ना। हम लोग इसका प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके, इसका प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग डिफरेंट यही फार्मूला पे बेस्ड जो है हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। वेट